नमस्कार, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं करेंट अफेयर्स जीके जीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं परिवहन को। भूगोल से संबंधित विषय का है ये चैप्टर। सबसे पहले ये जानते हैं परिवहन। परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान का आवागमन कहलाता है। परिवहन महत्वपूर्ण है। देश के निरंतर विकास में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में देश में यातायात के बहुत सारे साधन हैं, जैसे सड़क, रेल, नौ संचालन, वायु अर्थात वायु परिवहन आदि। यानी कि परिवहन होता है किससे? सड़क से होता है, सड़क के माध्यम से, जल के माध्यम से होता है और वायु के माध्यम से होता है। इसके अलावा पाइपलाइन के माध्यम से भी होता है परिवहन, जैसे एक जगह से दूसरी जगह खनिज तेल को लाना, पेट्रोलियम पदार्थों को लाना, वो पाइपलाइन के द्वारा है। वो भी परिवहन का ही एक साधन है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे दोस्तों जल परिवहन को। जल परिवहन का जो गठन है वो आपका 1986 में हुआ, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। नोएडा में जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक जल परिवहन, जिसे अंतर्देशीय जल परिवहन भी कहते हैं, और दूसरा है जहाजरानी परिवहन। भारत में कुल जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर जलमार्ग की लंबाई है ये भारत में। सबसे अधिक जो है सबसे लंबा जलमार्ग अर्थात यूपी में जो है सबसे अधिक दूरी तय करता है। जलमार्ग की लंबाई, जलमार्ग सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है यूपी में। उसके बाद है वेस्ट बंगाल में, फिर है आंध्र प्रदेश में, फिर असम में है, केरल में है, बिहार में है, फिर उड़ीसा में है। आइए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग को जानते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है और वह कहाँ से कहाँ तक है, इसकी स्थापना कब हुई और कितनी दूरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ देखिए दोस्तों, ई है। यह जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यानी NW1। उसके बाद साधु, उसके बाद कोको, काम, तग, लभांग, ये शॉर्ट फॉर्म ले लिए हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हुआ ई है, 2 हुआ साधु, 3 हुआ कोको, 4 हुआ काम, 5 हुआ तग और 6ठा हुआ यानी 6 नंबर हुआ लभांग। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ई है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक यह गंगा और हुगली नदी में पड़ता है। कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर। यह 1986 22 अक्टूबर को जो है इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है साधु सादिया से धुबरी तक। यह असम में पड़ता है दोस्तों और यह ब्रह्मपुर नदी में है। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है, जिसकी स्थापना 1988 में किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोको, कोल्लम से कोट्टापुरम। यह मलाबार में पड़ता है, मलाबार तट में, केरल में, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। यह 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है काम, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काम का हो गया काकीनाडा और मौ से हो गया मरक्कानम। ये गोदावरी और कृष्णा नदी में है, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है 5
तग है। त से हो गया तलचर, घ से हो गया घमरा, तग है घमरा। 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 लौभांग लखीमपुर भांगा, लखीमपुर से भांगा तक 121 किलोमीटर यह प्रस्तावित है दोस्तों। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला है इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा है सादिया से धुबरी, तीसरा है कोल्लम से कोट्टापुरम, चौथा है काकीनाडा से मरकानम, पांचवा है तलचर से धमरा और छठा है लखीमपुर से भांगा। आगे आइए देखते हैं। शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई? 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में की गई। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। जल परिवहन दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा। एक था अंतर्देशीय जल परिवहन यानी आंतरिक जल परिवहन, दूसरा था जहाजरानी। जहाजरानी परिवहन का विकास जो है, जहाजरानी परिवहन का विकास 1854 ईस्वी में हुआ। 1854 में सिंघिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना 1919 में हुआ। 1919 में सिंघिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना। ये जो है स्टीम नेविगेशन लिमिटेड, स्टीम नेविगेशन कंपनी, इसी ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्थापना के साथ ही परिवहन का विकास हुआ, जहाजरानी परिवहन का विकास हुआ। 95% माल समुद्री मार्ग से ढोया जाता है, जो जल परिवहन के द्वारा तय की जाती है। टोटल माल का जितना क्या कहते हैं आयात निर्यात होता है, 95% समुद्री मार्ग द्वारा होता है, यानी जल परिवहन द्वारा होता है। भारतीय नौवहन विश्वविद्यालय, भारतीय नौवहन विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 ईस्वी को हुआ। 2008 को 14 नवंबर को भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में हुआ। 1961 में 2 अक्टूबर को देश के 5600 यानी 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर, हमारे देश में जो तटरेखा की लंबाई है 5600 किलोमीटर, इस पर 12 बड़े एवं 185 छोटे व मझोले बंदरगाह स्थित है। 12 बड़े 185 छोटे व मझोले बंदरगाह स्थित है। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है और यह इसका नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, सबसे बड़ा बंदरगाह का। और छोटा बंदरगाह जो है यह समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का तात्पर्य हुआ यह केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के अंडर में है, इसका नियंत्रण दोनों के अंदर में है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। ज्वारीय बंदरगाह कंडला है। ज्वारीय बंदरगाह जो है वो कंडला है, कंडला गुजरात में पड़ता है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है वह एक कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। तो 12 बड़े एवं 185 छोटे व मझोले बंदरगाह स्थित हमारे तटीय क्षेत्र में है। तो वह 12 बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं दोस्तों, उसको भी जानते हैं। आइए, पहला है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। कोलकाता जो है, कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हुगली नदी पर। दूसरा है मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है, यह अरब सागर में है। तीसरा है चेन्नई, तमिलनाडु में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में है।
यानी तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। चौथा है कोच्चि, जो केरल में है, अरब सागर में स्थित है, यह कोच्चि बंदरगाह। पाँचवा है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। छठा है पारादीप, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। सातवां तूतीकोरिन है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह। आठवां नंबर है मारवा गोवा, जो गोवा में पड़ता है, मारवा गोवा, गोवा अरब सागर में अवस्थित है। उसके बाद है कंडला, इसकी चर्चा भी किए थे। कंडला की चर्चा जो गुजरात राज्य में है, अरब सागर में अवस्थित है, और यही जो है दोस्तों कंडला ज्वारीय बंदरगाह है, अरब सागर में अवस्थित। 10वां है न्यू मंगलूर, कर्नाटक में पड़ता है, और यह भी अरब सागर में अवस्थित है। इसके अलावा आइए 11वां नंबर में न्हावा शेवा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र में है, और यह भी अरब सागर में अवस्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद 13वां नंबर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान वाले क्षेत्र में, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। दाहेज एक बंदरगाह है दोस्तों, जो गुजरात में पड़ता है, ये देश का प्रथम बंदरगाह है। दाहेज देश का प्रथम बंदरगाह। दोस्तों ये सभी बंदरगाह को हम मैप के द्वारा जानते हैं। आइए मैप के द्वारा कहाँ अवस्थित है, किस क्षेत्र में अवस्थित है, इसको देखते हैं। ये मैप है दोस्तों भारत का, ये मैप है भारत का। ये बंदरगाह जो है प्रायद्वीपीय भारत में है, यानी अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो मैप में कहाँ है, यहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, WV वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है दोस्तों, यहाँ है महाराष्ट्र। ये वाला राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। यहाँ है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र मुंबई। तीसरा नंबर में चेन्नई है। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी भी चेन्नई है। चेन्नई बंदरगाह यहाँ है। चेन्नई ये तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु। चेन्नई ये चेन्नई बंदरगाह हुआ, चेन्नई। उसके बाद है कोच्चि कहाँ है, केरल में है। ये हुआ केरल, ये केरल है, ये इसे यहाँ से ऐसे करके ये केरल है। ये जो है कोच्चि बंदरगाह हुआ, कोच्चि। उसके बाद विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का नक्शा ये हुआ ऐसे करके। तो ये हो गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। उसके बाद है पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। ये उड़ीसा का नक्शा हुआ, ये हो गया पारादीप बंदरगाह। तूतीकोरिन है एक, तूतीकोरिन भी आपको तमिलनाडु में ही पड़ता है। ये हुआ तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। ये बंगाल की खाड़ी में है, ये भी बंगाल की खाड़ी में है, ये भी बंगाल की खाड़ी में है, और ये बंगाल की खाड़ी में ये पूरब दक्षिण साइड में जो है ये बंगाल की खाड़ी है। ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है, और इधर वाला क्षेत्र जो ये अरब सागर है। उसके बाद है मारवा गोवा, ये तो गोवा राज्य
भारत का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा, ये जिसकी राजधानी पणजी। ये है मारवा गोवा, मारवा गोवा बंदरगाह। कंडला गुजरात में पड़ता है दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये है गुजरात, कंडला बंदरगाह। हम चर्चा किए थे कंडला किस प्रकार का बंदरगाह था, ज्वारीय बंदरगाह। ये हो गया कंडला। उसके बाद है न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये कर्नाटक है। ये हो गया न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर। इसके बाद है नहावा सेवा बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। महाराष्ट्र में अरब सागर में पड़ता है ये नहावा सेवा बंदरगाह, महाराष्ट्र में। उसके बाद एन्नौर। एन्नौर जो है तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु यहाँ है। ये हो गया एन्नौर, एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों, ये आपको ये द्वीप समूह जो दिखाई पड़ रहा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार उत्तरी वाले जो भाग है वो अंडमान, दक्षिणी वाले भाग जो है वो निकोबार है। तो दक्षिणी वाले भाग में ही क्या माफ़ कीजिएगा, अंडमान में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पड़ता है। उत्तरी वाले भाग में, अंडमान वाले भाग में, अंडमान, ये अंडमान है, माफ़ कीजिएगा, अंडमान है ये पोर्ट ब्लेयर है बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये बंगाल की खाड़ी में है। आइए एक बार इसको देखते हैं दोस्तों, इधर यहाँ से। ये कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पारादीप ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। ये उड़ीसा है, ओडिशा, नया नाम उड़ीसा है इसका। पारादीप ये आंध्र प्रदेश है, विशाखापत्तनम, ये सब बंगाल की खाड़ी में है। ये एन्नौर हो गया, चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, तमिलनाडु में। ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। कोच्चि केरल में है, अरब सागर में पड़ता है। न्यू मंगलूर ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक, न्यू मंगलूर बंदरगाह। और ये मारवा गोवा जो है गोवा राज्य में है। और ये न्यू मंगलूर, कोच्चि और मारवा गोवा अरब सागर में है। नवा सेवा महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है राज्य में ये बंदरगाह। और कांडला जो है गुजरात में है, और ज्वारीय बंदरगाह भी है। ये सब जो है इस साइड का ये अरब सागर में पड़ता है, और इस साइड का बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ये राज्य हो गया। तो ये था दोस्तों भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।